नमस्कार दोस्तों, भारत का पुराना मित्र, भारत का सच्चा मित्र रसिया ने आखिरकार बहुत बड़ा बयान दिया है। वो भी भारत के समर्थन में दिया है। 10 महीना के बाद ये बयान दिया है, जब एलएसी पे चाइना और भारतीय सैनिक आमने सामने था। सबको उम्मीद था कि ये कुछ बोलेगा, लेकिन चुप्पी साधे रहा। लेकिन आखिरी में बयान देकर पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है। चीनी थिंक टैंक बोला है, भाई ये क्या हो गया, रूस तो भारत की तरफ चला गया, रूस तो भारत का मित्र निकला, रसिया तो हमें धोखा दे दिया। दोस्तों, तरह तरह की बातें हो रहा है, लेकिन बड़ी बात तो यह है, आपको गर्व होना चाहिए कि आखिरकार माहौल चाहे जो भी हो, अंतो अंत तक रसिया भारत का साथ देगा। दोस्तों, ये आज प्रूफ हो गया है। आप लोग पूरा खबर देखिए और आप लोग जान जाएंगे आखिरकार रसिया ने किस प्रकार से चीन को औकात दिखाया है। दोस्तों, ये अपने आप में कह सकते हैं बहुत बड़ी बयान है। दोस्तों, वो भी सीधा तौर पर चीन को टारगेट करते हुए चीन को हिला के रख दिया है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका, यूरोप सब सदमे में है। आखिरकार रसिया को अब क्या हो गया, रसिया तो नींद से जाग गया। दोस्तों, रसिया कुछ दिन पहले भारत को घेरा था, खासतौर पे क्वाड बोला था कि हिंद प्रशांत में क्या कर रहा है। भारत को यहाँ तक बोल दिया था कि भारत तो यूएसए का, पश्चिमी देशों का गुलाम है। लेकिन दोस्तों, उसी रसिया ने जो पलटी मारा है ना, इसीलिए अमेरिका, यूरोप सब सदमे में है। आखिरकार रसिया को अब क्या हो गया, भारत का आखिरकार तारीफ क्यों किया है। दोस्तों, सब परेशान है। और यहाँ पे एक बात होता है, मोदी जी का ये 2 चाल बहुत ही कामयाब हुआ। दोस्तों, एक बात जानते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। मोदी जी ने वही किया है और केवल इन 2 कारण से रसिया पलटी मारा है, भारत को साथ दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि हमें तो भी यकीन नहीं हो रहा है आखिरकार रसिया ये बयान दे सकता है। चलिए हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, अब जानते हैं वर्तमान में रसिया के पास 2 समस्या, 2 मुसीबत है। पहला मुसीबत यह है कि उसके सामने में जो बाइडेन आ गया है। बाइडेन एंटी रसिया है, वो चीन से भी बड़ा दुश्मन रसिया को मानता है। दूसरा मुद्दा यह है कि रसिया में आम लोग आज पुतिन के खिलाफ विद्रोह छिड़ा हुआ है। सब बोल रहा है पुतिन तानाशाह बन गया है, पुतिन ने देश से लोकतंत्र खत्म कर दिया है। और यहाँ पे गलती किया जा रहा है। पुतिन अपना सच्चा मित्र भारत से भी पंगा ले लिया, भारत को भी घेर के अपना नाम बदनाम कर लिया, रसिया को गड्ढे में धकेल दिया। अब यहाँ पे सतह परिवर्तन होना ही चाहिए। और दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में रसिया में भयंकर विद्रोह हुआ पुतिन के खिलाफ। लोग सड़कों पे उतर गया। रसिया को पता चल गया कि अब मेरा क्या होगा। दोस्तों, पुतिन को पता चल गया। इतना ही नहीं, रूस को उम्मीद था कि जिस प्रकार जो बाइडेन अपने मित्र इजराइल पे एक्शन ले रहा है, अपने मित्र खासतौर पे सऊदी पे एक्शन ले रहा है, यूएई पे एक्शन ले रहा है, रसिया को लग रहा था कि जो बाइडेन भारत पर भी एक्शन लेगा और भारत मजबूर फिर हमारे पास आ जाएगा, हमारे शरण में आ जाएगा। हम जो बोलेंगे भारत वही करेगा, भारत को हम नचाएंगे। दोस्तों, रूस को यही उम्मीद था कि बाइडेन भारत पर एक्शन लेगा ना, तो फिर हम भारत को नचाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो बाइडेन ने ओपनली कहा कि हम सऊदी पे लिए है एक्शन, उसका कुछ और कारण था। हम इजराइल को खासतौर पर धमका रहे, उसका कुछ और कारण था। लेकिन भारत से हम रिश्ता तोड़ ही नहीं सकते। दोस्तों, बाइडेन ने कई बार दोहराया है, बोल दिया कि भारत से तो हम कई सालों के बाद रिश्ता जुड़े हैं, वो भी तोड़ दे, क्या हम मूर्ख है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो बाइडेन ने हाल ही में ऐलान किया है कि हम बहुत जल्द क्वाड की मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें ओपनली सीधा तौर पे मोदी जी से मिलेंगे, ओपनली जापान के प्रधानमंत्री सुगा से मिलेंगे, ओपनली ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मिलेंगे। यानी कि तमाम बड़े बड़े लीडर मीटिंग करेगा कि चीन को किस प्रकार से धरती में खदा जाए, दोस्तों उसे डुबोया जाए। बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए रसिया अब समझ चुका है कि अब हमारा क्या होगा। भाई, हमारा तो तमाम उल्टा पड़ रहा है, हमारे देश में विद्रोह हो रहा है। और इसीलिए रसिया ने बहुत बड़ा बयान जारी करके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। रसिया ने सबसे पहले कहा कि ये जो लद्दाख में हुआ ना, उसे जान के हमें बहुत ही अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। लेकिन खास तौर पे हमें उम्मीद है कि वर्तमान में चाइना और भारत दोनों सक्षम है जो इस मुद्दे को हल कर ले। यहाँ पे कोई तीसरा का जरूरत नहीं है, ना तो अमेरिका जरूरत है, ना मेरा जरूरत है। वो दोनों सॉल्व कर सकता है। खासतौर पे भारत खुद ही लोकतांत्रिक देश है और भारत आने वाले समय में उभरता हुआ सितारा है। और उभरता हुआ सितारा अपना मुद्दा खुद सॉल्व करता है, किसी और को भरोसा नहीं होता है। जो दबंग होता है, जो पावरफुल होता है, वो अपने दम पे जीता है, वो इतिहास रचता है, किसी और को भरोसा नहीं होता है। वर्तमान में भारत से हमें पूरा भरोसा है और चीन पे भी पूरा भरोसा है। दोनों मिलके बात करके समस्या हल कर लेगा, क्योंकि वैसे भी ये दोनों उगता हुआ सितारा है। फ्यूचर में जब एशिया का राज होगा, पूरी दुनिया पे जब एशिया कब्जा होगा, उस समय भारत और चीन का अहम योगदान होगा। और ये दोनों अपना मुद्दा अभी से सॉल्व करना सीख ले, नहीं तो आने वाले समय में उसका लोग गलत फायदा उठाएगा। दोस्तों, रसिया की तरफ से यहाँ पे बात ठीक ही कहा, यहाँ तक कि चीन को भी करा इशारा बोल दिया कि चाइना अगर चाहता तो ये मुद्दा हो ही नहीं। दोस्तों, रसिया ने पहले बोला कि ये सब जो हो रहा है ये चीन का एक बहुत बड़ा भूल है। चीन जानबूझ के पंगा लेके इस एशिया का खासतौर पे माहौल खराब कर रहा है। चीन को संभल जाना चाहिए और खासतौर पे भारत से पंगा लेने से बात जाना चाहिए, क्योंकि भारत उभरता हुआ सितारा है और भारत से पंगा लेगा तो दोनों को नुकसान होगा, चीन को तो होगा ही, भारत को भी होगा। दोस्तों, रसिया ने साफ कर दिया कि चीन चाहे तो शांति से रह सकता था, लेकिन चीन अपने स्वार्थ के लिए
खासतौर पे विस्तारवाद नीति के लिए सबको आफत में डाल दिया। अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार रसिया इतना बदल कैसे गया? जो रसिया हर मुद्दे पे भारत को घेरता था, चीन का साथ देता था, आखिरकार इतना जल्दी बदल कैसे गया? दोस्तों आप जानते हैं अब भारत में मुद्दा उठ रहा है S-400 का। सबका कहना है कि ये S-400 हम लोग ले तो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय क्या हम सुरक्षित है? क्या आने वाले समय में हम उसे यूज कर पाएंगे खासतौर पे चीन के खिलाफ? क्योंकि चीन के पास भी S-400 मिसाइल है। और बड़ी बात तो यह है कि चीन हो सकता है फ्यूचर में जब युद्ध हो उस समय S-400 को खासतौर पे हैक कर सकता है, और उस समय हम क्या करेंगे? उस समय तो हमारा मिसाइल केवल धरा का धरा रह जाएगा। और वैसे भी चीन खासतौर पे रशियन मिसाइल के बारे में सब कुछ जानता है, इसीलिए हम लोग को फिर से सोचना चाहिए। दोस्तों भारत में यह मुद्दा उठ रहा है कि हम लोग को S-400 में फिर से विचार करना चाहिए। यहाँ पे दो नुकसान हैं, पहला तो हम लोग का हैक होने का डर है, और दूसरा अमेरिका से पंगा क्यों ले भाई? अमेरिका भी तुम पे प्रतिबंध लगा सकता है, और तीसरा हम सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार चाइना ने हमारे खासतौर पे महाराष्ट्र में बिजली का गुल कर दिया था, क्या पता कि जब युद्ध हो उस समय S-400 का खासतौर पे हैक कर ले, इंजन को हैक कर ले, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग को भयंकर नुकसान होगा। अब रशिया को यहाँ पे डर लग रहा है कि कई बिलियन डॉलर का जो समझौता है वो रद्द ना हो जाए। वैसे भी दोस्तों रशिया बहुत गलती कर चुका है, क्योंकि जो S-400 पहले भारत को मिलना चाहिए था उससे पहले तुर्की को मिला। अब जानते हैं दोस्तों तुर्की को S-400 मिल चुका है, भारत को सबसे अंतिम में दिया जा रहा है, लास्ट में दिया जा रहा है। तो रूस को लग रहा है कि भारत के लोग अब जागरूक हो चुका है, आने वाले समय में क्या पता उस पर प्रतिबंध का मांग न हो जाए, इसीलिए भारत को खुश करना शुरू कर दिया है। अब बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई तुम हर मुद्दे पे केवल निगेटिव पॉइंट निकालते हो, रूस को इतना घेरते क्यों हो? देखो दोस्तों आप आज से 1 साल पहले जाइए, मैं हर वीडियो में रूस का समर्थन करता था, रूस का साथ देता था, रूस के बारे में तारीफ करता था। लेकिन एक बात तो तय है कि रूस आज वो रूस नहीं रहा जो पहले था। दोस्तों पहले भारत के लिए हर मुद्दे पे बिना डर के ओपनली मैदान में आके बोलता था, कुछ भी करने के लिए तैयार होता था। बड़ी बात यह है यूरोप अमेरिका सबसे पंगा लेता था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब तो चीन के लिए वो तो पूरी तरह से गूंगा और बहरा बन चुका है, पूरी तरह से शांत हो चुका है, और जब बोलता है वो भारत के खिलाफ ही बोलता है। इसलिए मैं रूस को हर मुद्दे पे घेरता हूँ। सच्चाई दोस्तों यही है। लेकिन एक बात तो है, आने वाले समय में रूस के पास अभी भी मौका है, वो चाहे तो भारत से रिश्ता सुधार सकता है, वो चाहे तो चीन से दूर होकर भारत से संबंध फिर से सही कर सकता है। दोस्तों ये मौका अभी भी बाकी है, बाकी आगे देखिए क्या होता है। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि रूस धीरे धीरे अपना ट्रैक फिर से बदल रहा है और भारत के पाले में आने का कोशिश कर रहा है, भारत को खुश कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि यही बात चीनी मीडिया बोला, बोल रहा है कि आखिरकार रूस ने हमें धोखा दे दिया, हमसे दूर जाने का फैसला ले लिया है, रूस से हम मित्रता करके पछता रहे। दोस्तों तरह तरह के भ्रांतियां फैला रहा है चीन के मीडिया और चीन थिंक टैंक दोस्तों, खासतौर पे रूस को बहुत कुछ बोल रहा है। लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हमारा मित्र आखिरकार फिर से पटरी पे आ रहा है, और आने वाले समय में इसी रफ्तार से अगर दोस्ती चलता रहे तो आप देखेंगे एक बार फिर से भारत और रूस का रिश्ता सबसे बढ़िया हो जाएगा। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा।